अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो ऑक्सीलेशन से रिलेटेड है। तो ऑक्सीलेशन की हम दो छोटी छोटी टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास फ्री ऑक्सीलेशन है, और जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो हमारे पास फोर्स ऑक्सीलेशन है। तो फ्री ऑक्सीलेशन में हम सबसे पहले डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है कि नहीं फ्री ऑक्सीलेशन में, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। उसके बाद हम फोर्स ऑक्सीलेशन को डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑक्सीलेशन में हम सबसे पहले डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन के बाद हम उसमें एग्जाम्पल्स को देखेंगे। चलो आ जाते हैं हम फ्री ऑक्सीलेशन की तरफ। फ्री ऑक्सीलेशन में फ्री ऑक्सीलेशन मींस वाइब्रेशन। उसको आप जहन में ये रख लो कि जब भी आपके पास ऑक्सीलेशन की बात आ जाती है तो इट मींस के वाइब्रेशन। फ्री ऑक्सीलेशन विच रिक्वायर ओनली वन फोर्स फॉर देयर ऑक्सीलेशन। इसकी एग्जांपल्स की तरफ हम आ जाते हैं। तो एग्जांपल्स में हम ट्यूनिंग फोर्क को ले लेते हैं। तो ट्यूनिंग फोर्क में जब आप लैब में इसको उठा लेते हो ट्यूनिंग फोर्क को, तो उसके लिए आपको एक फोर्स की रिक्वायर्ड होती है, और वही फोर्स आपने स्टार्ट में लेना है। स्टार्ट में आपने फोर्स दे दिया, उसके बाद आपने फोर्स को ज़ीरो कर देना है। फोर्स को ज़ीरो करने के बाद आपने देखा होगा कि आपका ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा, वो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर लेगा, और उस टाइम उसको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो स्टार्ट करते रहता है। एंड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम उसके बाद वो स्टॉप कर लेता है उस ऑक्सीलेशन को। वो क्यों स्टॉप कर लेता है उस ऑक्सीलेशन को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी आपके जहन में ये बात आ जाती है कि हमने स्टार्ट में इसको एनर्जी दे दी, उसके बाद हमने एनर्जी नहीं दी और ये खुद ही ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो एनर्जी कहाँ से आ गई। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम यही कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। उसका मतलब यही है कि एनर्जी ना तो हमारे पास पैदा होगी और ना ही ये डिस्ट्रॉय होगी, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख लो, तो हमने स्टार्ट में इसको फोर्स दे दिया, या स्टार्ट में हमने इसको एनर्जी दे दिया, तो उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके ये ट्यूनिंग फोर्क आपका वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हमारे पास ये वाइब्रेशन को क्यों स्टॉप कर लेता है। तो वाइब्रेशन को ये इसलिए स्टॉप कर लेता है क्योंकि हमारे पास जो ईयर होता है और ये हमारे पास वैक्यूम नहीं होता। अगर आप वैक्यूम में इस ट्यूनिंग फोर्स पे फोर्स अप्लाई कर लो तो वहाँ पे ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, बल्कि ये वाइब्रेशन करता ही रहेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ में जिस तरह हमारे पास एयर होता है, उसी एटमॉस्फेयर में आप ट्यूनिंग फोर्क पे फोर्स अप्लाई कर लो, तो आफ्टर सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम वो हमारे पास स्टॉप हो जाता है। तो क्यों वो हमारे पास रुक जाता है? वो डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से। डिसिपेटिव फोर्सेस में हमारे पास ईएफ रेजिस्टेंस आ जाता है, उसमें हमारे पास ईएफ फ्रिक्शन आ जाता है, और उसमें हमारे पास इंटरनल फोर्सेस भी आ जाते हैं। तो इन डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से आपका पेंडुलम रुक जाते हैं, क्योंकि इन डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी आपने दी है वो रिलीज हो जाती है पेंडुलम से। तो उसी वजह से आपका पेंडुलम स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद आपका पेंडुलम मोशन, उसका पेंडुलम वाइब्रेशन स्टॉप कर लेता है। तो इसी वजह से अगर टोटल एनर्जी की अगर हम बात कर लें, तो टोटल एनर्जी हमारे पास फ्री ऑक्सीलेशन अगर वैक्यूम में होगा तो आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप नॉर्मल लाइफ में परफॉर्म कर लो, लाइक जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होते हैं उसमें हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लो, तो वहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि ये चेंज होगी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्स ऑक्सीलेशन की तरफ। तो फोर्स ऑक्सीलेशन की तरफ आ जाते हैं। तो अब हमारे पास फोर्स ऑक्सीलेशन किसको कहते हैं? तो फोर्स ऑक्सीलेशन इज दैट ऑक्सीलेशन विच कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड फोर्स फॉर देयर ऑक्सीलेशन। शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो इसके बाद मैं इस एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेता हूँ, एंड होपफुली आपको उस एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल में हम अर्थ
अर्थक्वेक को ले लेते हैं। अर्थक्वेक आप लोगों ने बहुत सारों ने फील किया होगा। जब अर्थक्वेक आ जाता है, लेट्स से दिस इज ये मेरे पास अर्थ है, ओके, और ये मेरा घर है उस अर्थ के ऊपर से। जब अर्थ वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो मेरा घर भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जब अर्थ आपका वाइब्रेशन स्टॉप कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो घर होता है वो भी वाइब्रेशन स्टॉप कर लेते हैं। तो इसी को हम फोर्स ऑक्सीलेशन कहते हैं। सो ये आज की यही दो टॉपिक थे, फ्री ऑक्सीलेशन और फोर्स ऑक्सीलेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले और हमारे यूट्यूब की फैमिली में शामिल हो जाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई समझ नहीं आया या अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उन क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।